आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिना घी, बिना मिल्क पाउडर और बिना दूध के बहुत ही शानदार मिठाई की रेसिपी। इस मिठाई के बनाने के लिए आपको कोई सांचे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और शायद ही आपने पहले कभी ये स्याही सी मिठाई खाई होगी। इतनी शानदार, इतनी सॉफ्ट, मुलायम। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं सॉफ्ट सी मिठाई को बनाना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन ले लीजिए और 1/4 कप इसमें सूजी डाल दीजिए। सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, मोटी वाली या बारीक वाली। अब हम सूजी को इस तरह से चलाते हुए भूंज लेंगे। इसका हमें कच्चापन जो है ना वो दूर कर लेना है। इसी तरह लगातार 3 से 4 मिनट के लिए भूंजेंगे धीमी आंच में। ऐसा नहीं है कि इसमें घी नहीं डाल सकते, आप चाहो तो घी भी डाल सकते हो, पर जब बिना घी के ही इतनी शानदार मिठाई बन जाती है तो घी की क्या ज़रूरत है। तो बस इसे इसी तरह से चलाते हुए हम भूंज लेंगे। हल्का सा इसका कलर चेंज आपको दिखने लगेगा। बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी मिठाई का भी कलर चेंज हो जाएगा। तो इसे निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। इसे निकालने के बाद फिर से हम पैन ले लेंगे और मेजरमेंट के लिए आज मैंने इस कटोरी का इस्तेमाल किया है। 1 कटोरी भरकर हमने इसमें चीनी डाल दी है और देखें 1 कटोरी में थोड़ा सा कम, पौना कटोरी पानी डाल दिया है। तो अब हम चीनी को इस तरह से चलाते हुए घोल लेते हैं। धीमी आंच में चीनी को हम चलाते रहेंगे और ये घुल जाएगी। और जब तक हमारी चीनी पक रही है तब तक हम दूसरा काम करेंगे। तो इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं धीमी आंच में। यहाँ पे एक जार ले लिया है और ये सूजी जो है ना ये मिक्सी के जार में डाल दिया है। साथ में इसमें डाल देंगे ये ड्राई कोकोनट, जिसे गरी का बुरादा भी कहते हैं। और इसे डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को बढ़िया से पाउडर बना लेंगे, एकदम फाइन पीस के। तो देखें इस तरह से बीच में मैं चेक करके आपको बता दे रही हूँ। पता ही नहीं चलेगा कि सूजी है कि नारियल है। सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो जाएंगी और पिस जाएंगी। और यहाँ पे अब देखें हमारी चीनी अच्छे से घुल गई है। इस तरह से जब चीनी के दाने घुल जाएं, इसके बाद हम 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। कोई चाशनी नहीं बनाएंगे, चाशनी की ज़रूरत नहीं है इस मिठाई को बनाने के लिए। सिर्फ आपको देखना है चीनी अच्छे से घुल जाए और इसमें उबाल आ जाए। तो इस तरह से जब उबाल आए सिर्फ 2 मिनट और पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। जैसे ही ये तो हल्की सी आपको ये गाढ़ी सी चिपचिपी सी तेल जैसी दिखने लगेगी इस तरीके से। चाहो तो गिरा के भी देख सकते हो, इस तरह से गिर रही है आराम से, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं किया है। और अब हम जो मिक्सी में पीस के हमने पाउडर बना के रखा था सूजी और नारियल का, धीरे धीरे डाल देंगे इस तरीके से। अब डालने के बाद बस इसे चलाते रहना है और इसे थिक कर लेना है। इतनी जल्दी इतनी शानदार मिठाई आप बना ले जाओगे ना कि जब इसे बनाओगे और खाओगे तो तारीफ़ ही करते रह जाओगे। बहुत ही शानदार, बढ़िया बनती है। और बस अब हम इसे थोड़ा सा और पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि ये सारी चीज़ें अच्छे से थिक ना हो जाए। बहुत ही शानदार मिठाई बनेगी, कोई हलवा वगैरह नहीं बनेगा, इस बात की गारंटी है। एकदम परफेक्ट ये मिठाई बनेगी। तो बस इस तरह से मैं इसे चला रही हूँ 2 से 3 मिनट के लिए और बस इसे इस तरह से भूंज लूँगी अच्छे से चलाते हुए। मावा के जैसे आपको दिख रहा होगा, एकदम सफ़ेद सफ़ेद बढ़िया से पका हुआ। तो बस इस तरह से हम इसे पका लेंगे कंबाइन होने तक। तेज़ आंच में नहीं पकाना है, धीमी आंच में ही काम कर लेना है सारा। अब ये पक के तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी बन गई है। देखें एकदम कंबाइंड सी हो रही है, गीली बिल्कुल नहीं है। तो बस इसे निकाल लेंगे और ठंडा करेंगे। इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। इस तरह से देखें। अब हम इसे इस तरह से फैला देंगे तो ये ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। हल्की सी गुनगुनी है, बहुत ज़्यादा गर्म में हम मिठाई नहीं बना पाएंगे, इसलिए मैंने इस तरह से फैला के ठंडा किया है।
और जब हम छू के देखेंगे हल्की सी गर्म रहेगी तो हम मिठाई बना लेंगे। तो पहले हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हमने इसे निकाल लिया है। आप चाहो तो इसमें बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, इलायची भी डाल सकते हो, पर मैंने सिंपल ही इस मिठाई को बनाया है क्योंकि कोकोनट का अच्छा सा फ्लेवर होता है, तो मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे देखें, जो सॉस की बोतल आती है ना, ये उसी का ढक्कन है, जिसे मैंने पानी से गीला करके ले लिया है। तो इस तरह से आप हल्का सा गीला कर लीजिए ताकि ये अच्छे से निकल आए, और जब हम इस तरह से दबा के इसे निकालेंगे तो ईज़िली ये निकल आएगी। ये देखिए कितनी बढ़िया ये बन गई है। तो बस इसी तरह से हमें इसे बनाते जाना है और सारी मिठाई हम इसी तरह से बनाएंगे। देखें, इस ढक्कन को इस तरह से पानी में डिप करते जाएंगे ताकि ये अंदर से चिपके नहीं, आसानी से निकल जाए। या फिर आप तेल भी लगा सकते हो, घी भी लगा सकते हो ढक्कन के अंदर और फिर मिठाई बना सकते हो। तो अब हम इस मिठाई को बना लेते हैं। झटपट से ये मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। बहुत ही शानदार और बढ़िया बनेगी, जैसे मैंने अभी बना के दिखाया था। अब देखें, इस तरह से मैं इसे निकाल रही हूँ और इसी तरह से निकालते हुए सारी मिठाई बना के तैयार कर लेना है। बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुई है। इसी तरह से बनाते जाएंगे और निकालते जाएंगे। बिना सांचे के आपकी मिठाई परफेक्ट बन जाएगी। अगर आपके पास इस तरह से कुकीज कटर है ना, तो उससे भी आप बहुत ही शानदार मिठाई बना सकते हो, इस तरीके की पेड़े जैसी। तो यहाँ पे जो भी तरीका आपको पसंद आया हो उस तरह से आप मिठाई बना सकते हो। जल्दी जल्दी बना लीजिए और फिर मुझे कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आज की रेसिपी। तो बस हम इस सारी मिठाई को इस तरह से बना के तैयार कर लेते हैं और बारीक सा हम ना ड्राई फ्रूट काट के भी तैयार कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट में मैं बादाम लूँगी और जिसे मैं बहुत ही बारीक सा काट लूँगी, और यहाँ पे थोड़े से केसर के धागे लिए हैं और इस तरह से मैं काजू को इसमें भिगो के इसके ऊपर इस तरह से लगा रही हूँ। आप चाहें तो सिंपल उंगली की सहायता से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या फिर काजू भी इस तरह से इसी के ऊपर लगा के छोड़ सकते हैं। तो जैसा आपको सजाने में सुविधा हो या अच्छा लगे उस तरीके से आप इसे सजा सकते हो। तो बस इसके ऊपर केसर के धागे लगा दीजिए या फिर बादाम बिल्कुल बारीक काट के इसके ऊपर से लगा सकते हैं, जिससे भी हमारी मिठाई और भी शानदार बढ़िया दिखेगी। तो देखें, केसर के धागे लगाते ही ये बहुत ही रॉयल सी मिठाई दिखने लगी है, एकदम परफेक्ट जैसी मार्केट में मिलती है, ठीक उसी तरह से। तो अब दूसरे तरीके से भी हम मिठाई को सजा लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया, मैंने यहाँ बादाम और पिस्ता बारीक काट के लिए हैं और इसके ऊपर लगा दिया है। देखें, इस तरीके से ये मिठाई भी हमारी बहुत ज़्यादा सुंदर बढ़िया मार्केट में मिलने वाली स्याही मिठाई लग रही है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आने वाली है, और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा। और मैं वैसे पास से दिखा रही हूँ, देखें परफेक्ट सेट हुई है।